हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। इससे पहले साइंस के 7 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि सभी वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए हमने एक 89 रुपीज़ का PDF बैच भी प्लान किया है। तो जिन लोगों ने इन PDF बैचेज को अभी तक नहीं लिया है तो जाकर आप उसे ले सकते हैं। इस बैचेज में आपको क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, क्या क्या आपके इसके रिगार्डिंग आपके बेनिफिट्स हैं, वो सभी आप जाके चैनल पे जाकर स्टार्टिंग में ही आपको वीडियोस दिख जाएंगे। आप उस वीडियोस को क्लिक करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आपको वहाँ पे नंबर प्रोवाइड करवाया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके सिर्फ इस बैचेज के रिगार्डिंग डाउट ले सकते हैं। आपको बता दें कि प्लीज़ उस नंबर पर जब भी कॉल करेंगे तो इस बैचेज के रिगार्डिंग ही कॉल करेंगे, दूसरे किसी अदर डाउट के लिए नहीं कॉल करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो पाता है। नहीं तो अगर आप दूसरे डाउट के रिगार्डिंग उस पर कॉल करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और लोगों को। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियोज़ में हम थोड़ा सा नए चीज़ों के और बात करेंगे, यानी थोड़ा सा हम बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेंगे कि बायोलॉजी में से भी रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर हमारे बातों को आप मानते हैं तो इस बात को जरूर मानिए कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप ऑफिशियल सैम्पल पेपर को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे का ये भी डाउट रहेगा कि सर बायोलॉजी के क्वेश्चन क्यों आते हैं। देखिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि जो आपका सेक्शन 1 का जो सिलेबस होता है, यानी जो आपका सेक्शन 1 का जो सिलेबस होता है, यह सिलेबस आपके क्लास 10th लेवल का होता है। कौन से? आपके क्लास 10th लेवल का। ठीक है, क्लास 10th लेवल का यह सिलेबस होता है। और आपको बता दें कि क्लास 10th में आपने बायोलॉजी भी पढ़ा है, तो उसी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्लास 10th में आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, उसी बायोलॉजी के जो लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ने हैं उससे पूछ देगा। ठीक है, तो जब भी पूछेगा तो 10th लेवल के बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस पूछेगा। और 10th की में भी बायोलॉजी है जिसमें कि बेसिक चीज़ों को बहुत सारे पढ़ने हैं, तो इसका आंसर हमें बायोलॉजी का वो क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि मिनीमाटा डिजीज वाज कॉज ड्यू टू। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज जो होता है, यानी मिनीमाटा रोग जो होता है वो किसके कारण से कॉज होता है। तो मिनीमाटा रोग जो होता है ये आपके मरकरी के कारण कॉज होता है। किसके कारण? मरकरी के कारण। ठीक है, यानी आपका ये जो बुध है गलती लिखा गया है। ठीक है, ये आपका मरकरी मतलब बुध नहीं होगा, ये आपका पारा होगा। ठीक है, पारा। ठीक है, पारा यानी मरकरी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि सजीव जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है, यानी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा मात्रा में एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है। ठीक है, तो ये होता है आपका रूबिस्को। क्या होता है? रूबिस्को जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इंजाइम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि इंजाइम क्या होता है। एक प्रकार का आपका समझ सकते हैं कि ये कैटलिस्ट ही होता है। ठीक है, इंजाइम भी होता है एक प्रकार का कैटलिस्ट ही होता है, क्योंकि आपको हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कैटलिस्ट के बारे में बताया था। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है आपके किसी भी रिएक्शन में अगर हम उसको डालते हैं तो वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को आइदर इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है। यानी हमारे आपके रिएक्शन के जो दर होंगे, यानी आपकी प्रक्रिया जो होंगे उसके दर को क्या करता है, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये एंजाइम भी एक प्रकार का कैटलिस्ट ही होता है। और आप बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन से हमारा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइम लिविंग वर्ल्ड में पाया जाने वाला का नाम पूछा जा रहा है, तो वो होता है आपका रूबिस्को। क्या होता है? रूबिस्को। नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि RBC डू नॉट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, RBC डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज डू नॉट कंटेन। RBC जो होते हैं वो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी RBC एरोबिक श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें शामिल नहीं है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट नहीं होता है वो कौन सा चीज़। तो RBC में आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर फोर्थ क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि DNA कंटेंट्स। क्या है? DNA क्या रखता है, DNA में क्या शामिल होते हैं। तो DNA में जो होते हैं वो आपको पेंटोज शुगर शामिल होते हैं। कौन से शुगर? पेंटोज शुगर। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी पेंटोज शुगर। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि DNA का जो फुल फॉर्म होता है इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा स्पेलिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना हो सकता है, क्योंकि स्पेलिंग से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन को कन्फ्यूजिंग किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि DNA के जो फुल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं हम DOXYRIBO। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक NUCLEIC, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। ये क्या होता है, आपके डीएनए के फॉर्म होते हैं, फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट आपका नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में आपको लिखा जा रहा है कि हु कॉइन द टर्म जीन, ठीक है। किन्होंने जीन वर्ड को सबसे पहले बोला था, ठीक है। तो जीन वर्ड को बोलने वाले के नाम थे, क्या थे आपके, जॉनसन, क्या था आपका, जोनासन, क्या है, जोनासन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट क्या लगाते हैं, इसमें मेंडल लगाते हैं, तो मेंडल नहीं होगा, गलती वर्ड है आपका। देखिए ये जो मेंडल है, मेंडल साइंटिस्ट है जिन्होंने आपके डीएनए के बारे में या फिर कह सकते हैं जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने लॉ दिया था बहुत सारे चीज़ों को, ठीक है, यानी बहुत सारे उसमें उन्होंने लॉ दिया था। लेकिन जो टर्म जीन जो है वो सबसे पहले आपके जोनासन ने आपको सबसे पहले इसको कॉइन किया था, सबसे पहले इसको बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, मेंडल को लगा देते हैं, और मेंडल ऑप्शन क्या है, गलत होता है, ठीक है। मेंडल जो है वो क्या किए थे आपके जो आपके जेनेटिक्स होते हैं, डीएनए जो आपके जेनेटिकल मटेरियल होते हैं, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग थ्योरी दिए थे, ठीक है, अलग अलग थ्योरी दिए थे, ठीक है। सबसे पहले बार जो जीन वर्ड था वो आपके जोनासन ने प्रोनाउंस किया था, जोनासन ने कॉइंट किया था, यानी उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 6 क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, कहा जा रहा है कि आयोडीन विलयन का प्रयोग किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी आयोडीन सॉल्यूशंस का यूज होता है किसके प्रेजेंस के, यानी किसके उपस्थिति के लिए यूज किया जाता है, कि हाँ अगर उसमें हम उस सॉल्यूशंस में अगर आयोडीन का यूज करें तो हमें पता चल जाए कि हाँ हमारा ये सब्सटेंस उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशंस का हम यूज करते हैं स्टार्च को पाने के लिए, किसको, स्टार्च को देखने के लिए, कि हमारा जो भी कोई सब्सटेंस है उसमें देखना चाहते हैं कि हमारा स्टार्च है कि नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, हम आयोडीन डालेंगे, तो हमारा आयोडीन जो होता है वो अलग प्रकार का कुछ रिएक्शन देता है, कुछ इंडिकेशन देता है, उस इंडिकेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर क्वेश्चन 7। नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज गिवन बाई। तो अभी तुरंत हमने आपको बोला है कि किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो आपका कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो होता है, कोई भी आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, वो किसके कारण, तो वो आपके डीएनए के कारण होता है। तो आपने सुना भी होगा डीएनए टेस्ट करवाने से आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि किसका ब्लड सेल्स है, किसके ये मतलब जैसे आपके कोई भी आपके पिता हो गए और आप हो गए, तो आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, तो क्या होगा, दोनों के सेम मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको डीएनए को माना जाता है, ठीक है, किसको माना जाता है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपके जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। तो आपने स्टार्टिंग में ही जब क्लास 10th में ही बायोलॉजी जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको सिखाया गया होगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सेल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा जा रहा है यहाँ पे Which of the following plants is used to treat blood pressure, ठीक है। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है अश्वगंधा को, ठीक है, अश्वगंधा को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अश्वगंधा को क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स ऑन ए प्लेस ऑफ लैंड ड्यूरिंग दिस ईयर इज नोन एज, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज, दिस ईयर नहीं द ईयर इज नोन एज, यानी करेंगे मतलब कि एक से ज़्यादा क्रॉप को एक साल में रोपने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक साल में एक से ज़्यादा फसल के रोपने की प्रक्रिया को हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका एकाधिक फसल, ठीक है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपके 10th क्वेश्चन से जो कि हमने आपको बताया है। इस दिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल करके देखिएगा, आपके सॉल्यूशंस वहाँ पे मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशंस आपको जनरली मिल जाते हैं गूगल पे। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तब जाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।